अब चलिए आगे बढ़ती है, जहां चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एचयू में प्री बजट पर कृषि वैज्ञानिकों और प्रगतिशील किसानों से चर्चा करेंगे। इसके बाद बागवानी क्षेत्र से जुड़े एफपीओ से बातचीत करेंगे और इस दौरान मुख्यमंत्री एग्री टूरिज्म सेंटर फेज 2 का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर कृषि पशुपालन मंत्री श्याम सिंह राणा मौजूद रहेंगे। वहीं सीएम की सुरक्षा के मद्देनजर जिलाधीश ने के दायरे में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी भी लगाई है। तो ये तमाम तैयारियां और किसानों से फीडबैक भी लेंगे। इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी शिखा हमारे साथ लाइव मौजूद है। शिखा, आज सीएम जाने वाले हैं और इसके साथ ही किसानों से बातचीत भी करेंगे, प्रगतिशील किसानों से वो चर्चा भी करने वाले हैं और इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो आसपास के क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी भी लगाई गई है। और भी क्या कुछ ताजा जानकारियां? देखिए, नायब सरकार का ये पहला बजट होने वाला है। इसलिए सरकार ये चाहती है कि बजट जो है वो जनता से रिलेटेड हो और कहीं ना कहीं किसान जो है वो हरियाणा में एक बहुत बड़ा रोल जो है वो निभाते हैं। और लगातार पार्टी ये कहती है कि वो लगातार किसानों के साथ है, उनको अपने साथ लेके चलती है। इससे कुछ समय पहले पार्टी के द्वारा सरकार के द्वारा एक ईमेल आईडी भी चलाई गई थी कि जनता हो या अब किसी भी लाइन से क्यों ना हो, चाहे स्टूडेंट हो, टीचर हो, स्पोर्ट्स हो, आप वहां से अपने सुझाव जो है वो बजट रिलेटेड दे सकती है कि आपको क्या चेंजेस लाने चाहिए या किस तरह का बजट जो है वो होना चाहिए। पर किसानों का जिस तरह से एक बड़ा अहम रोल है, सीएम जो है जो किसी वैज्ञानिक है उनसे खुद बातचीत करेंगे, जो किसान है उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या क्या बजट में चीजें जो है वो होनी चाहिए या किस तरह का बजट जो है लाना चाहिए या खास कृषि को लेकर और कौन कौन से अहम मुद्दे जो है वो बजट में जो मेंशन जो है वो किए जाने चाहिए या कितना बजट जो है वो कृषि को दिया जाना चाहिए। बात करें सिक्योरिटी को लेकर तो 2 किलोमीटर में ड्रोन जो है पाबंदी जो है पूरी तरह से लगा दी गई है और शाम तक ड्रोन जो है वो नहीं उड़ेगा। और सिक्योरिटी कहीं ना क्या वॉकिंग डे आसपास के ऑफिस भी है, सब कुछ है, तो जनता को कोई परेशानी ना है इस बात का थोड़ा ध्यान रखा जाएगा और पीएम की सिक्योरिटी में भी कोई लापरवाही ना है, इस बात का ध्यान भी जो है वो रखा जाएगा। जिस तरह से आप जिक्र कर रही थी शिखा, और हरियाणा के चुनाव हाल के दिनों में ही हुए और बड़ी जीत दर्ज कराई थी बीजेपी ने। किसानों पर पूरा फोकस था, हालांकि विपक्षी दल जो थे वो लगातार सवालिया निशान खड़े करते रहे और एमएसपी पर जिस तरह से बात की जा रही थी और एमएसपी पर फसल खरीदने की भी जानकारी नायब सिंह सैनी ने दी थी और वो लगातार ये भी कहते रहे हैं कि हम किसानों की मांगे मानते रहे। तो अब ऐसे में प्री बजट के दौरान ये तैयारियां किसानों की, अगर हम अलावा किस तरह से प्री बजट में तैयारियां की गई है, चाहे हम युवाओं को लेकर बात करें, चाहे महिलाओं को लेकर के बात करें, चाहे बेरोजगारी को लेकर, क्योंकि बेरोजगारी पर सबसे ज्यादा सवालिया निशान खड़े होते रहे हैं हरियाणा में। थोड़े दिन पहले ही क्या कहते हैं गुड़गांव में एक मीटिंग की गई थी जो प्री बजट को लेकर मीटिंग चल रही थी, किस तरह से बजट में चेंजेस जो है वो किए जाने चाहिए। और कुछ ही दिन पहले सोनीपत में भी मीटिंग जो है वो की गई, यानी लगातार नायब सरकार ये चाहती है कि जो बजट आए वो पूरा जनता के हित का हो, कहीं से भी विपक्ष को मौका ना मिले सरकार को घेरने का। वो अलग बात है कि विपक्ष अपना काम जो है वो करेगी, वो सरकार को जरूर घेरेगी, पर जनता जो है वो बजट से खुश हो करेगी, इसकी चर्चा जो है वो की जा रही है। इसलिए बजट आने से पहले ही हर एक, चाहे वो शिक्षा के डिपार्टमेंट के लोग हो, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे वो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हो, चाहे वो रोजगार देने वाला डिपार्टमेंट हो, यानी हर डिपार्टमेंट से लगातार सीएम जो है वो मीटिंग कर रही है और कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि बजट जो है वो जनता के हित का हो और हर वर्ग जो है वो इससे खुश हो, चाहे वो महिला वर्ग हो, चाहे वो यंग यूथ हो, चाहे वो स्पोर्ट्स प्लेयर हो या स्टूडेंट्स हो। इसलिए हर एक डिपार्टमेंट के साथ उनकी मीटिंग जो है वो कॉन्फ्रेंस चल भी रही है और वो ये भी देख रही है कि पहले जो बजट आए उससे बजट कितना अलग होगा और किस डिपार्टमेंट को थोड़ी ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत है, ये सब देखा जा रहा है। और वो हर डिपार्टमेंट के मंत्री के साथ ही बैठक जो है वो कर रहे हैं कि अगर वो क्या चाहते हैं कि उनके डिपार्टमेंट में कौन कौन सी चीजें जो है वो और लानी चाहिए। शिखा, महिलाओं के लिए इस बार के बजट में क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए, कहीं ना कहीं नायब सरकार का ये कहना है कि महिलाएं जो है वो एक बड़ा रोल निभाती है और जिस तरह से एक घोषणा की गई थी कि हर महिलाओं को हर महीने जो है पैसे दिए जाएंगे, वो योजना अब तक शुरू नहीं हुई है। हो सकता है कि इसके बाद उसमें भी वो योजना जो है वो शुरू हो जाए। और जिस तरह से महिलाएं अहम रोल निभाती है तो किस तरह से वो चाहे वो टेंडर्स को लेकर हो, चाहे उनके राशन को लेकर हो, उस पे कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत बड़ा ध्यान रहता है कि वो बजट कैसा आएगा जो उनको अपना घर जाने वाला होता है, तो उसको लेकर एक बड़ी घोषणा करने की उम्मीद जो है वो की जा रही है।
और शिखा, अगर हम बेरोजगारी की बात करें तो बेरोजगारी के मुद्दे पर लगातार कांग्रेस ने पूरा माहौल सेट किया था। हालांकि कांग्रेस को जीत नहीं मिल सकी, बीजेपी ने बड़ी जीत दर्शाई। तो इस बार क्योंकि पहले की अगर हम बात करें तो लंबा कार्यकाल नहीं था सैनी का, और अब वो पूरे 5 साल तक सत्ता में रहने वाले हैं, तो क्या कुछ खास बेरोजगारों को ध्यान में रखते हुए इस बार? शिखा, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? ठीक है, संपर्क टूट गया है। और सीएम सैनी आज प्री बजट पर चर्चा करेंगे। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एचयू में आज प्री बजट पर चर्चा करने वाले हैं। किसानों से आज चर्चा करेंगे। तो आज हरियाणा में आज प्री बजट पर चर्चा, विशेष चर्चा, प्रगतिशील किसानों से चर्चा करेंगे। और इसके साथ ही अगर सुरक्षा व्यवस्थाओं की हम बात करें सीएम के, तो आसपास के 2 किलोमीटर के दायरे में सुरक्षा व्यवस्थाओं के पुख्ता इंतजामात भी किए गए हैं। ड्रोन कैमरे नहीं उड़ाए जा सकेंगे, तो पूरी तरह से इंतजामात इस दौरान किए गए हैं।